लॉकडाउन के चलते कांगड़ा में आवाजाही की जो अनुमति दी गई थी वे भी अभी सुचारू है। इसकी लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कहीं जो है समस्याएं लोगों को सामने आ रही हैं, जिसके सवाल जो है हमसे कई बार किए जा रहे हैं। हम उसके लिए आए हैं जिला प्रशासन के पास। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति जी। सर, लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि जिस तरह आवाजाही की परमिशन पहले दी गई थी, लेकिन अब जो है उसमें कहीं ना कहीं जो है पुलिस चालान काटती हुई नज़र आ रही है, या लोग जो है अब डर रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत क्लियर है। पहले से हमने बोला है कि जो मार्केट्स हैं उनके अंदर आवागमन के लिए गाड़ियों से रोकथाम। और अगर लोग अपनी गाड़ियां बाजार के बाहर किसी पॉइंट पे पार्क कर देते हैं या कोई पार्किंग लॉट जो पुलिस द्वारा चिन्हित है, तो वहाँ से उनके दुकान तक या 200 या 300 मीटर की जो भी दूरी होती है वो दूरी पैदल चलने के लिए बोला गया। क्योंकि दिक्कत क्या आ रही थी कि मार्केट्स के अंदर जब गाड़ियाँ खड़ी हो रही थी, जैसे दुकानदार ने भी गाड़ी खड़ी कर दी, उसका ग्राहक भी आके खड़ी कर दी, तो आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानों के बाहर चिन्ह लगाए गए हैं, गोले लगाए गए हैं, जिसमें लोग खड़े होकर लाइन से अपने सर्विसेज को ले रहे थे। तो वो जब गोले ही नहीं दिखाई देंगे, लोग फिर दुकानों के सामने भीड़ लगाएंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से वायलेट हो रहा था। इसीलिए हमने बहुत सिंपली बोला है कि बाजार के अंदर ऑन फुट चलना है। और अगर मान लीजिए कोई दुकानदार है, उसकी गाड़ी कहीं उसका जो घर है कहीं 10 किलोमीटर दूर है, और व्यवहारिक सी बात है कि वो गाड़ी से ही आएगा, लेकिन गाड़ी कहाँ पार्क करनी है ये उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। और बाजार के अंदर बिल्कुल ही पार्किंग ना करे, ऐसे दिशा निर्देश पुलिस को भी दिए और पुलिस के माध्यम से नीचे भी गए। पीछे 1-2 दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर थोड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। इसमें पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं और एसपी साहब के माध्यम से नीचे भी लोगों को बताया गया है। और कल से आप देखेंगे कि जो ये यातायात है वो पूरा सुचारू रूप से चल पड़ेगा। तो इसके अलावा जो भी प्रदेश के बाहर से लोग आए हैं या जिला के बाहर से लोग आए हैं, उन लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल ऐसा बोला गया है। कई लोग हैं जिनके जो मोबाइल्स आउटडेटेड हैं या फिर उस स्तर के नहीं हैं जिस स्तर में हमारा आरोग्य सेतु ऐप चल सकता है। उसके अलावा जितने भी लोग हैं, खास करके जो लोग बाहर से आए हैं, उनको हमने ये बोला है कि आरोग्य सेतु ऐप अपलोड करें, डाउनलोड करें, और उसमें जो भी उनका अपने से संबंधित डेटा है उसको अपडेट करें, ताकि आसपास के लोगों को जानकारी हो सके कि किस प्रकार के लोग हमारे समाज में इस वक्त हैं और किस प्रकार से लोग जो वापस आए हैं वो हैं। तो उससे दूसरों को भी बचाव का मौका मिलेगा, प्लस अपने परिवार के लोगों को भी उसको बचाव का मौका मिलेगा। और अब तक लगभग जिला में 2 लाख लोगों ने इस जो ऐप है उसको डाउनलोड किया है। और जो भी उस ऐप के माध्यम से हमको डेटा आ रही है उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी नज़र पूरी तरह से बनी हुई है उसके ऊपर। सर, देखा जा रहा है कि एंड्रॉयड फ़ोन में इजीली जो है एप्लीकेशन डाउनलोड है, लेकिन जो आईफोन है वहाँ पर जो है एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो पा रही है। और देखिए, ऐसा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग डाउनलोड करेंगे और सभी लोगों के पास ये ऐप होगा। इसीलिए हमने फिजिकल जो मॉनिटरिंग और सर्विलेंस का मैकेनिज्म रखा हुआ है वो सुचारू रूप से चल रहा है। जितने भी लोग बाहर से आए हैं, तकरीबन 30,000 लोगों के आने की अभी तक हमारे पास सूचना है। ऐसे सभी लोगों के ऊपर हमने फिजिकली सर्विलेंस शुरू कर दिया। हमारे जो 3 लेयर सर्विलेंस सिस्टम है उसका जो सबसे निचला स्तर है वो है, उसमें प्रधान, उप प्रधान और सेक्रेटरी की एक कमेटी है, उनके माध्यम से हमने सबके ऊपर सर्विलेंस शुरू कर दिया है। और जो शहरों में लोग हैं वो तहसीलदार और वहाँ के जो कंसर्न वार्ड मेंबर उनके माध्यम से कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारा जो ये डुअल मैकेनिज्म है, चलिए आरोग्य सेतु तो एक चीज़ हो गई, इसके अलावा जो हमारा 3 टियर फिजिकल सर्विलेंस का मॉडल है वो पूरी तरह से कार्यरत है और उसके माध्यम से हम लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं। सर, आवाजाही का प्रवेश अभी भी जिला से बाहर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए परमिशन अभी भी दी जा रही है। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ई पास का सिस्टम कल से शुरू किया गया, उसके माध्यम से जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं केस टू केस बेसिस पे हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। उसमें ज़रूर लिमिट लगी हुई है कि एक पर्टिकुलर संख्या के लोग ही एक दिन में एंटर कर सकते हैं, उसके अनुरूप से हम कार्य कर रहे हैं। सर, इसके अलावा 2-3 दिन से कुछ आरोग्य सेतु ऐप की ही बात कर रहे हैं कि कुछ मैसेज लगातार आ रहे थे कि ऐसे पॉजिटिव मरीज जो हैं हमारे एरिया के आसपास हैं। बिल्कुल, इसमें दिक्कत क्या हुई थी कि कुछ लोगों ने गलत डेटा अपलोड कर दिया था उसके अंदर और खुद को पॉजिटिव बता दिया था। लेकिन जब ये सारा कुछ हमें पता चला तो एनआईसी के माध्यम से सरकार को भी ये बताया गया और ऊपर से फिर ऐप को मॉडिफाई किया गया। अब अगर कोई पॉजिटिव होता है, जब तक कि डॉक्टर सर्टिफाई नहीं कर देता है कि वो पॉजिटिव है, तब तक वो उस तरह का जो डेटा है और वो ओटीपी बेस्ड डेटा है और वो आईसीएमआर के थ्रू उसको हम हैंडल कर रहे हैं, तब तक वो डेटा इस तरह का अपलोड ही नहीं होगा। तो अभी सिर्फ अपने बारे में लोग सामान्य जानकारी जो है कि उनको सर्दी खांसी है कि नहीं, कोई आईएलएस सिम्टम है कि नहीं, उसके बारे में ही जानकारी दे पाएंगे। क्योंकि इन 3 केसेस में ऐसा हुआ था कि गलत डेटा अपलोड करने की वजह से वो अपने आप को पॉजिटिव बता रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। सर, इसके अलावा क्योंकि देखा जा रहा है लॉकडाउन तो अभी भी है, तो कांगड़ा जिला में अभी तक कोई मामला, क्योंकि अभी जितने भी मामले थे वे नेगेटिव हो चुके हैं या एक की मृत्यु हो चुकी है? देखिए, 5 टोटल मामले आए थे। ये सिलसिला 19 मार्च से शुरू हुआ था
और 5 में एक डेथ हुई थी, जो आपको पता है, कोई अमेरिका से एक तिब्बतन आए हुए थे, उनकी डेथ हुई थी। इसके अलावा जो 4 लोग थे वो रिकवर हो गए हैं, घर चले गए हैं, 0 एक्टिव केसेस हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 0 ही रहे, आने वाले वक्त में ऐसे केसेस हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि बहुत भारी संख्या में लोग हमारे पास आए हैं। और ये सिलसिला सिर्फ इस महीने का नहीं है, आने वाले साल तक ये सिलसिला चल सकता है। हमारी प्रशासन की तरफ से बस इतनी ही कोशिश है कि ऐसे कोई भी लोग जो हमारे पास आए हैं या आने वाले अगले महीनों में आने वाले हैं, तो इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करें। और ऐसा कोई भी मिल जाता है जिसको सिम्टम्स हो या नॉन पॉजिटिव कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो, ऐसे लोगों को हम टेस्ट करवाएंगे, आइसोलेट करेंगे, और जो बाकी इनके कॉन्टैक्ट्स होंगे उनको ट्रेस करेंगे और सब कुछ सुरक्षित रखेंगे। अभी तक कितने लोग जो हैं कांगड़ा में प्रवेश कर चुके हैं जो बाहर से? जो अभी तक का हमारे पास डेटा है, लगभग 30,000 लोग जो हैं जिला कांगड़ा में पिछले 1 हफ्ते के अंदर प्रवेश किए हैं। और आने वाले समय में भी 2-3 हज़ार के आसपास डेली की जो मूवमेंट है वो जारी है। कांगड़ा में अभी कोई हॉटस्पॉट एरिया भी नहीं? अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं हॉटस्पॉट एरिया है, और हम इस वक्त ऑरेंज जोन में हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो सर, जनता का लगातार यही सवाल रहता है कि कब जो है कांगड़ा में मूवमेंट पूरी तरह से शुरू हो जाएगा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट? देखिए, अभी हम ऑरेंज जोन में हैं और उसके लिए 21 दिन का टाइम होता है कि जो लास्ट नोन केस होता है उसके एक्टिव केस ख़त्म होने के बाद 21 दिन तक हम वेट करते हैं। अगर कोई केस नहीं निकलता तो हम ग्रीन जोन में चले जाते हैं। जब तक ग्रीन जोन वाली स्थिति नहीं होती है, या जैसे लॉकडाउन अभी चला हुआ, लॉकडाउन खत्म होने की स्थिति नहीं होती, तब तक जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। लेकिन आप शुरू से देख रहे हैं कि जो हमारी इमरजेंसी मूवमेंट्स हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। इक्का दुक्का यहाँ वहाँ प्रॉब्लम आती है, उसको हम केस टू केस बेसिस पे हैंडल कर लेते हैं। तो ये थे हमारे साथ डीसी कांगड़ा, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि मूवमेंट पे किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। जो बाहर से लोग आना चाहते हैं उनके लिए ई पास भी जो है वे जारी किए जा रहे हैं, परमिट जारी किया जा रहा है। वहीं जो बाहर से आए लोगों के ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। इसके लिए जो लगातार प्रशासन आपसे अपील कर रहा है, हमारी भी आपसे यही अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और कम से कम जो है बाज़ारों में जाएँ। कैमरामैन सचिन के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।